अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरह से फाइंड करते हैं वो पढ़ा था और उसके मुतालिक ही आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और इस वीडियो के अंदर हम आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और उसके पार्ट्स करेंगे। और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले रूल्स पढ़ेंगे एक रिडॉक्स इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए से बैलेंस करने के। और सेकेंड पार्ट पे हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी हुई है, हम लोग इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, जनरल रूल्स हमने डिस्क्राइब करने हैं रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने के ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए से। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिडॉक्स इक्वेशन होती क्या चीज़ है। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन के अंदर एक ही टाइम पे हो रही हो, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं और ये एक रिडॉक्स इक्वेशन है। यहाँ पे आप जिंक देखें, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और Zn+2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। और जो कॉपर है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और कॉपर की न्यूट्रल जो एटम है उस पर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये रिडक्शन का प्रोसेस है। अब अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ आते हैं। इसके रूल्स पढ़ने से पहले हम इसका प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। इसका प्रिंसिपल ये है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के प्रिंसिपल के मुताबिक जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन के अंदर। स्टूडेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं वो भी हम इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जबकि हमारा वो सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब हम रूल्स पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के। रूल नंबर 1 है, identify the elements which undergo a change in oxidation number and write their oxidation number over the samples। पहले हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारे पास जो भी रिडॉक्स इक्वेशन दी होगी उसमें से हम लोग उन एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और फिर उनके ऑक्सीडेशन नंबर को हम उनकी सैंपल्स के ऊपर लिख देंगे। रूल नंबर 2 है, इंडिकेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड एंड लॉस्ट बाय मीन्स ऑफ एरोस। फिर हम एरोस लगा के इंडिकेशन करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन लॉस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। थर्ड स्टेप के अंदर इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड एंड लॉस्ट बाय मल्टीप्लाइंग देम विद सूटेबल नंबर्स। थर्ड स्टेप पे हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो उन नंबर को हम लोग इक्वल करेंगे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए जो उन दोनों नंबर्स को इक्वल कर दे। रूल नंबर 4 के अंदर हमने ऐसा करना है कि हमने रूल नंबर 3 में जो भी सूटेबल नंबर को चूज किया है बैलेंस करने के लिए उसको हम लोग उस नंबर को यूज करेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ। स्टूडेंट्स अगर आपको इन रूल्स की समझ नहीं आ रही तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ही हम इन सब रूल्स को अप्लाई करेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे और आपका हर क्वेश्चन और हर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा इंशाल्लाह। रूल नंबर 5 है, हमने बाकी की इक्वेशन को इंस्पेक्शन मेथड को यूज करते हुए बैलेंस कर लेना है। तो चलिए अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में उन्होंने हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं जिनको हमने इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 में कॉपर जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आते हैं और ये एमसीक्यूज की लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको गौर से समझें। सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच अंडरगो अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ओवर द सैंपल्स। अब हम इन तमाम सैंपल्स के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। स्टूडेंट्स सब सैंपल्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती, हम लोगों के लिए सिर्फ वही ज़रूरी होता है, सिर्फ उनका ऑक्सीडेशन नंबर जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। जैसे अब यहाँ पे देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो ये चेंज हो रहा है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है उन एलिमेंट्स को जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और उनका ऑक्सीडेशन नंबर उनकी सैंपल के ऊपर लिख देना है। स्टूडेंट्स अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड नहीं करना आता तो इस वीडियो के पार्ट 1 को पहले जाके लास्ट भी देखें।
उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। जो कॉपर है ये क्योंकि फ्री स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 बन रहा है। कॉपर नाइट्रेट के अंदर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। इन दिस इक्वेशन नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +5 to +4। इसमें नाइट्रोजन जो है ये +5 से +4 में भी चेंज हो रहा है। उसके अलावा +5 से एक और +5 में भी है कॉपर नाइट्रेट के अंदर, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। और जब भी इस तरह की कंडीशन आ रही है स्टूडेंट्स की एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन रहे हो और एक में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो और एक में ना हो रहा हो, तो हमने हमेशा इस चीज़ को डबल करके लिख देना है। जैसे यहाँ पे हम करेंगे जो HNO3 होगा इसको हमने 2 बार लिख देना है। इस बात को आपने याद रखना है, हम आगे भी इस बात को अप्लाई करेंगे काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर। अब हमने एरो हेड के जरिए से इंडिकेट करना है लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे देखिए कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर +2 बना रहा है, और जबकि जो नाइट्रोजन है ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके +4 बनाता है। अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग ने प्रिंसिपल को यूज़ किया है। प्रिंसिपल का रूल ये था कि हमने जो नंबर ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन है उनको हमने बराबर करना है। तो ये जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थी और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स था, हमने इनके अंदर ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कराना है कि इनका जो ओवरऑल नंबर हो वो इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि जो ओवरऑल लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर हो जाए और ये प्रिंसिपल जो है वो उसको फॉलो करें। स्टूडेंट्स अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो नंबर हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं इस नंबर को हमने जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना है। ये जो 1 है इसको कॉपर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो ये वाला 2 नंबर है इसको हमने HNO3 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। यही बात बताई है, यूज द नंबर ऑब्टेन्ड इन अबव स्टेप टू बैलेंस कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड। कॉपर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नाइट्रिक एसिड को 2 से। कॉपर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉपर ही रहेगा और यहाँ पे 2 नाइट्रिक एसिड आ जाएंगे और बाकी की इक्वेशन वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब लास्ट स्टेप जो है इसमें हम लोगों ने इंस्पेक्शन मेथड को यूज करते हुए अपनी बाकी की इक्वेशन को बैलेंस करना है। स्टूडेंट्स इंस्पेक्शन मेथड के जरिए से हम लोग खुद काउंट करते हैं जो हमारे आइटम्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, और फिर उनको बैलेंस करते हैं और जहाँ से बैलेंस नहीं हो रहे होते वहाँ पे आप कोई भी नंबर ऐड कर लेते होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर कॉपर को बैलेंस करें तो लेफ्ट साइड पे भी एक ही कॉपर का एलिमेंट है और राइट साइड पे भी एक ही कॉपर का एलिमेंट है। इसका मतलब है कि कॉपर जो है वो बैलेंस्ड है। उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है इधर और 1 नाइट्रोजन यहाँ पे है। 3 नाइट्रोजन जो है वो लेफ्ट साइड पे है। अब राइट साइड पे आ जाते हैं। 2 नाइट्रोजन 2 ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो 4 नाइट्रोजन राइट साइड पे है और 3 जो है वो लेफ्ट साइड पे है। अब इनको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अगर 2 लगा दें तो यहाँ भी 4 हो जाएंगे और वहाँ भी 4 हो जाएंगे। तो हमने वैसा ही किया, यहाँ पे भी हमने ये 2 लगा दिया। अब काउंट करें तो नाइट्रोजन के यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 2 बार 6 और 3 2 बार 6, 12 ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट साइड पे है। राइट साइड पे देख लेते हैं, 3 2 बार 6 और 2 2 बार 4 यहाँ पे और 2 ये 4 और 2 6 और 6 ये वाले, तो 12 ही राइट पे हैं और 12 ही लेफ्ट पे हैं। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन को हम लोग सबसे लास्ट पे बैलेंस करते होते हैं और जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली ही बैलेंस हो जाता है। हाइड्रोजन को काउंट कर लें आप, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे टोटल हुए और यहाँ पे भी 4 ही है टोटल। और इसी क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके ये +4HNO3 लिख दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो अपने परेशान नहीं होना। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया है, इसी वीडियो के अंदर आपके तमाम क्वेश्चंस क्लियर होंगे और ये बार बार प्रैक्टिस से आपको आएगी। हम बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे सारे के सारे रूल्स। सेकंड पार्ट है इसका, जिंक जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर फॉर्म कर रहा है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए सबसे पहले इक्वेशन के ऊपर सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया है और सेकंड स्टेप में मैंने सिर्फ उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा रहने दिया है जिनका चेंज हो रहा है और बाकी सबका मैंने इरेज कर दिया है। ये ज़रूरी तो नहीं होता दोनों स्टेप, ये दूसरा वाला ही काफ़ी होता है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इस तरह से किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जिंक जो है फ्री स्टेट में है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है।
यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, जिसको हमने इन दोनों के जरिए से कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 बनता है। किस तरह से बनता है यहाँ से हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन का +5 है, तो ये जब +5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +10 होगा, और ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे -6 होगा, और -6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 होगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर -12 होगा, नाइट्रोजन के ऊपर +10 होगा। तो जिंक का यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि +2 ऑक्सीडेशन नंबर, और नाइट्रोजन का +2 है क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है। वाटर न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर भी 0 ही आता है। तो अब जिंक का हमने देख लिया है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन का +5 से +2 के अंदर। अब उसी रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे। इन दिस इक्वेशन नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस हुई है +5 से +2 में नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर जिंक नाइट्रेट में बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। आपने देखा था कि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ही है। तो इस तरह की कंडीशन में हम क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, हम HNO3 को 2 बार लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको इक्वेट करते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। अब आपको पता है कि हम इस तरह के नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका टोटल जो इलेक्ट्रॉन का नंबर लॉस्ट है और इलेक्ट्रॉन का नंबर गेन्ड है वो बराबर हो। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ओवरऑल 6 आ जाए, और यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ओवरऑल 6 आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 3 को हम लोग यहाँ पे जाके जिंक के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे और इस 2 को हम लोग इस नाइट्रिक एसिड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। तो हमने इस तरह ही किया है। हमारे पास जिंक के 3 मॉलिक्यूल्स आ गए और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के 2 और यहाँ पे 1, और बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब इसको इंस्पेक्शन मेथड के जरिए से हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले जिंक के मॉलिक्यूल्स काउंट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे जिंक जो है इसके 3 एलिमेंट है और राइट साइड पे 1 ही है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 3 लगा देते हैं। अब जिंक के लेफ्ट और राइट पे बैलेंस हो चुके हैं, 3 यहाँ पे हैं और 3 ही यहाँ पे हैं। तो स्टूडेंट्स, जिंक को बैलेंस कर लिया है हमने। अब हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन यहाँ पे और 1 यहाँ पे है। लेफ्ट साइड पे 3 नाइट्रोजन के एलिमेंट्स हैं और राइट साइड पे कितने नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन ये वाला है। और यहाँ पे देखिए 3 लगाने के बाद हमारे पास ये वाला नाइट्रोजन इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6 और 1 7 एलिमेंट्स जो है नाइट्रोजन के वो राइट साइड पे हैं और 3 जो है वो लेफ्ट साइड पे हैं। अब हम इनको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 लगाते हैं और अब काउंट करें आप नाइट्रोजन। यहाँ पे 8 नाइट्रोजन हो गए हैं और यहाँ पे सिर्फ 3 नाइट्रोजन थे, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि यहाँ पे भी 8 ही नाइट्रोजन हो जाए। तो नाइट्रोजन की जो तादाद है वो भी बैलेंस हो चुकी है। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। 3 2 बार 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 6 3 बार 18 18 और 6 24 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं। और यहाँ पे देखें ये ऑक्सीजन 3 2 बार 6 और 6 3 बार 18 और 2 ये और 4 ये और 24 ही ऑक्सीजन यहाँ पे है। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है और मैंने आपको पहले बताया है जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे तो हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। इनको काउंट कर लें, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 6 यहाँ पे हैं, 8 यहाँ पे है और यहाँ पे देखें 4 2 बार 8। अब इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, इन दोनों को प्लस करके 8। तो ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए से। नेक्स्ट पार्ट 3 पे आते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमेट और वाटर बना रहा है। बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे उन एलिमेंट्स को जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। मैंने आपकी आसानी के लिए इनको 2 क्वेश्चन में डिवाइड करके लिख दिया है। जो ब्रोमीन है ये फ्री स्टेट में है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यहाँ पे देखिए सोडियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, सोडियम का इधर +1 ही होगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ब्रोमीन का यहाँ से ऑक्सीजन का -6 होगा और इसका +1, तो ब्रोमीन का +5 आ जाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन का -1 बन रहा है और सोडियम का +1 है और वाटर है। अब हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को लिखा रहने देते हैं जिनमें चेंज आ रहा है। तो सिंस ब्रोमीन इज इन्वॉल्व बोथ इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आप देख सकते हैं इस इक्वेशन पे कि ब्रोमीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, इसलिए हम ब्रोमीन को 2 बार लिखते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन 0 से +5 में चेंज हो रहा है और एक और जगह पे 0 से -1 में चेंज हो रहा है। तो हमने ब्रोमीन को 2 बार लिख दिया है। अब हम लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस तरह से करते हैं बैलेंस, आपको पता है कि हम इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इनका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन जो है वो इक्वल आ जाए।
स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे एक बात समझनी है कि ब्रोमीन जो है वो 0 से -1 में गया है, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। यहाँ पे जो ब्रोमीन है ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, Br2 है और यहाँ पे सिंगल Br है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ, जबकि ब्रोमीन के दोनों मॉलिक्यूल से ही एक एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ब्रोमीन के 2 एटम्स थे और यहाँ पे एक ही ब्रोमीन है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि सिर्फ एक ब्रोमीन ने 5 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं किया, बल्कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन थे और दोनों ने ही लूज किया है। अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 10 आ जाए, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 10 आ जाए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए इस 5 को हम इस ब्रोमीन से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 1 को हम इस ब्रोमीन से कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। देखिए आपके यहाँ पे 5 को हमने ब्रोमीन से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी क्वेश्चन वैसे की वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि हम इंस्पेक्शन मेथड को यूज करते हुए एक क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग ब्रोमीन के एटम्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 5 2 बार 10 ब्रोमीन है और 12 ब्रोमीन है और राइट साइड पे एक ब्रोमीन यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, सिर्फ 2 ब्रोमीन है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 10 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लगा देते हैं ताकि यहाँ पे भी 12 ब्रोमीन के एलिमेंट्स हो जाएं, बिल्कुल लेफ्ट साइड की तरह ही। आप काउंट करें, यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 है। उसके बाद हम लोग सोडियम को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे सोडियम का एक ही एलिमेंट है, जबकि राइट साइड पे 2 सोडियम ये हो गए और 10 सोडियम ये हो गए 12। तो हम 12 यहाँ पे लगा के सोडियम के भी 12 एलिमेंट्स पूरे कर देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने की बारी आई है। 12 यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन देखें 3 2 बार 6 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। और जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लें। अब इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ये ब्रोमीन और इसको प्लस करके 6 ब्रोमीन लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो ये जो 6 था ये सिंप्लीफाई होकर 3 बन जाएगा, ये 12 6 हो जाएंगे, ये 2 जो है ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट 4 आता है। मैग्नीज ऑक्साइड में हम लोग HCl जब मिलाते हैं तो मैग्नीज क्लोराइड वाटर और क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनता है। इसको बैलेंस करते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच अंडरगो अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड राइट देयर ऑक्सीडेशन नंबर ओवर द सैंपल्स। मैग्नीज जो है इसकी +4 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है तो इसकी +4 ही होगी। यहाँ पे क्लोरीन की -1 है क्योंकि हाइड्रोजन की +1 है। यहाँ पे मैग्नीज की अगर हम कैलकुलेट करें तो +2 आती है और क्लोरीन की यहाँ पे 0 आती है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो क्लोरीन है ये -1 से रिड्यूस होकर 0 में जा रहा है और जो मैग्नीज है ये +4 से +2 में जा रहा है। और यहाँ पे क्लोरीन देखिए, क्लोरीन यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, यहाँ पे -1 ही है। इसलिए रूल के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, हम HCl को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि क्लोरीन से 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और एक प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और एक की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो हमने ऐसे ही किया, HCl को 2 बार लिख लिया। अब एरो हेड के जरिए से लॉस और गेन को शो कराएं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीज ने गेन किए हैं और Mn+2 बना दिया और यहाँ पे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। नेक्स्ट आपको पता है कि हमने क्या करना है, हमने दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई हो जाए, मतलब कि हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड है वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट के। तो यहाँ पे हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और यहाँ पे 2 से कि टोटल जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ जाए। इसके बाद भी आपको पता है कि हमने क्या करना, अब ये वाले 2 को हम लोग जाके इस HCl के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 1 को इस मैग्नीज ऑक्साइड के साथ। हमने बिल्कुल वैसे ही किया है कि जो हमारे पास मल्टीप्लायर आया था ये वाला, हमने उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया है। अब हम बाकी क्वेश्चन को इंस्पेक्शन मेथड के जरिए से सॉल्व करेंगे। पहले हम मैग्नीज को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 1 मैग्नीज है और यहाँ पे भी 1 ही, तो मैग्नीज बैलेंस्ड है। उसके बाद हम क्लोरीन को कर लेते हैं। 2 क्लोरीन यहाँ पे है और 1 यहाँ पे। 3 क्लोरीन के एलिमेंट्स है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 4 क्लोरीन के एलिमेंट्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया है ताकि यहाँ पे भी 4 ही हो जाए। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 2 ही ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। आप चाहें इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके मैंने इस तरह से लिख दिया है कि ये 2 HCl और 2 HCl 4 HCl बना लेंगे।
फिफ्थ क्वेश्चन है, आयरन सल्फेट जो है वो पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी इसको हम कह सकते हैं, और क्रोमियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट और वाटर बना रहा है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखने में बड़ी लग रही है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत ईजी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इनका ऑक्सीडेशन नंबर राइट कर लेना है, और स्टेप 2 के अंदर मैंने सिर्फ उनका ऑक्सीडेशन नंबर रहने दिया जिनका चेंज हो रहा था, और बाकी सबका मैंने इरेज कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आयरन है ये +2 से +3 में चेंज हो रहा है, और जो क्रोमियम है ये +6 से +3 में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग इसमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करेंगे, ये अपने एरोस को यूज करते हुए। यहाँ पे एक बात समझने वाली है, आपने इसको समझना है कि यहाँ पे क्रोमियम की 2 एटम्स है और यहाँ पे भी 2 ही एटम्स हैं। तो एक क्रोमियम का एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके +3 बनाता है, लेकिन यहाँ पे जो कि 2 क्रोमियम के एटम्स है, इसलिए हम लोग इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में किया था। और जो आयरन है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Fe+3 बना रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस को इक्वल करना है, ऐसे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हुए कि दोनों का इक्वल आंसर आए। तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल जो है दोनों के 6 इलेक्ट्रॉन्स ही आए हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि हमने क्या करना है, इस 1 को हम लोग यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करा देंगे और इस 6 को हम लोग आयरन सल्फेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो हमने बिल्कुल ऐसा ही किया, इस 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और इस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे ही एक ही आने दी है। यहाँ पे ये वाला 1 नहीं होना, और ये बाकी की इक्वेशन मैंने लाइन के नीचे लिख दिया क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी। अब हम इसको इंस्पेक्शन मेथड को यूज करते हुए बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम आयरन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 6 आयरन है और यहाँ पे 2 आयरन है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि राइट और लेफ्ट साइड पे 6 ही आयरन हो जाए। अब हम सल्फेट को बैलेंस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे देखिए 6 सल्फेट ये वाले हुए और 1 सल्फेट ये वाला हुआ, तो 7 सल्फेट लेफ्ट साइड पे हो गए। और राइट साइड पे अगर हम देखें तो ये वाला सल्फेट जो है इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी हो रहा है, तो 3 बार 9 सल्फेट यहाँ पे और 1 ये वाला 10 और 3 ये वाले 13 सल्फेट राइट साइड पे हुए। तो अब इनको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 7 लगा देंगे ताकि यहाँ पे 7 सल्फेट ये और 6 ये और ये 13 सल्फेट लेफ्ट पे भी हो जाए और राइट पे भी हो जाए। उसके बाद हम लोग क्रोमियम को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे भी एक ही क्रोमियम है और यहाँ पे भी एक ही मॉलिक्यूल जो Cr2 का है, तो ये बैलेंस्ड है। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के 7 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे भी 7 ही ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो मैं आपको बार बार कहती हूँ, आप मुझसे लास्ट में पूछ लिया करें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कह दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। यहाँ पे स्टेप 1 में आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, हमने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और फिर उनकी सैम्पल्स के ऊपर लिख देना है। हमने ऐसा ही किया। इनका सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने ऊपर लिख दिया, उसके बाद नीचे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है बस उनको मैंने लिखा रहने दिया, और बाकी सबका इरेज कर सकते हैं। आप चाहे तो एक क्वेश्चन को 2 बार भी लिख सकते हैं। आयोडीन जो था ये फ्री स्टेट में है, इसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। नाइट्रोजन का +2 कैलकुलेट हो जाता है। आयोडाइड का यहाँ पे -1 है। तो आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है इसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और नाइट्रोजन +2 में चेंज हो जाता है, और जो आयोडीन है ये -1 से 0 में जा रहा है, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है। अब बिल्कुल उसी तरह हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बराबर आ जाए, हमारा प्रिंसिपल अप्लाई हो जाए यहाँ पे। अब इस 1 को हम लोग HNO3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले 3 को हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने इंस्पेक्शन मेथड या हिट एंड ट्राई मेथड को यूज करते हुए इसको हमने बैलेंस कर लिया। अब आप काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है आयोडीन जो है यहाँ पे 6 आयोडीन मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे भी 6 ही आयोडीन है। यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे भी 2 ही नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन देखिए 2 बार 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, और एंड पे हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। आप इनको काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हिट एंड ट्राई मेथड बहुत ही ईजी मेथड होता है अगर आपको इसकी ट्रिक आ जाए कि हमने बार बार ट्राई करके सपोज करके अब इसको रफ में सॉल्व कर ले पहले, तो फिर बेहतर होता है। ट्राई करके हम लोग डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर काउंट करते हैं अपने एलिमेंट्स को लेफ्ट और साइड पे। जब वो इक्वल हो जाते हैं तो फिर हम अपने नीट पे लिखते हैं।
तो आप इसको पहले रफ में करें तो ही बेहतर है, और ये चीज़ें सब आपको प्रैक्टिस से आएंगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप एक्सपर्ट होंगे। नेक्स्ट 7th पार्ट है कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं। सिमिलरली हमने क्या करना है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर राइट कर देना है। कॉपर फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। और जो सल्फेट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें तो +6 है सल्फर का, और यहाँ पे सल्फर का +4 होगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमने देखा है क्योंकि जो सल्फर है वो रिड्यूस हो रहा है +6 से +4 में, लेकिन कॉपर सल्फेट के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, इसलिए हम H2SO4 को 2 बार लिख देंगे। जैसा कि हमने पहले बयान किया हुआ है कि अगर एक हमारा रिएक्टेंट जो है वो 2 प्रोडक्ट्स बना रहा हो तो हम उस रिएक्शन को 2 बार लिखेंगे। अब इसको एरोस के जरिए से हम देख लेते हैं। ये जो सल्फर है इस +6 से +4 में चेंज हो रहा है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। कॉपर 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 1 से ही करेंगे। 2 और 2 बिल्कुल बराबर है। इसमें हम लोगों को ये वाला स्टेप स्किप भी हम कर सकते हैं क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट पहले ही इक्वल है, तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन एज इट इज ही आ गई। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं अपने इंस्पेक्शन मेथड को यूज करते हुए। H2SO4 को हमने प्लस करके लिख दिया, और ये बिल्कुल पहले से ही ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन थी, तो ये आपकी सबसे इजी इक्वेशन थी। हम काउंट कर लेते हैं। फिर भी यहाँ पे एक ही कॉपर है और यहाँ पे भी एक ही कॉपर है। सल्फर को देखें, यहाँ पे 2 सल्फर है, या सल्फेट आयन को आप कलेक्टिवली भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 सल्फेट आयन है, एक सल्फेट यहाँ पे और एक सल्फेट यहाँ पे है। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 ये और 4 ये, यहाँ पे भी 8 है, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो ये बैलेंस्ड है। 8th पार्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आयोडीन सल्फेट और वाटर बना रहा है। पहले मैंने सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया है, उसके बाद जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको मैंने लिखा रहने दिया, और बाकी सबको मैंने इरेज भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख दी है। यहाँ पे देखिए आयोडीन -1 से 0 में चेंज हो रहा है, और सल्फेट +6 से +4 में चेंज हो रहा है। तो यही लिखते हैं, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और जबकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 से, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस जो है वो बराबर हो जाए। इस 2 को हम लोग यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई करा देंगे, आपको पता है, और इस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब इंस्पेक्शन मेथड को यूज करते हुए इसको बैलेंस करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग काउंट कर ले पहले कि इसमें आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, सल्फेट 1 है, यहाँ पे भी 1 है। जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे ताकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो जाए। अब हाइड्रोजन को आप काउंट कर लें, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये, 4 ही यहाँ पे हैं। ये सॉल्व हो गई है। 9th पार्ट है सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड और मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, वाटर और क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना रहा है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी सा मेथड है। अब बेहतर होगा कि आप इसको खुद से कोशिश करें, आपसे हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। चलिए, मैंने भी इसको सॉल्व किया हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया है जिनका चेंज हो रहा है, बाकी का मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे देखें, जो NaCl है इसमें क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट गेन की है। उसके बाद मैंगनीज +4 से +2 में आया, तो यहाँ पे रिडक्शन हुई है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। आपको पता है कि गेन जो होती है वो रिडक्शन में होती है और लॉस जो होती है वो ऑक्सीडेशन में होती है। अब हम इनको बैलेंस कर लेंगे। हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 2 से, ताकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस जो है वो बराबर रहे। अब आपको पता है आगे हमने क्या करना है। इस 2 को हमने NaCl के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देना है, और इस 1 को हमने मैंगनीज ऑक्साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने ऐसे ही किया। अब हम इसको बैलेंस करेंगे इंस्पेक्शन मेथड को यूज करते हुए। पहले हम सोडियम को देख लेते हैं। यहाँ पे 2 सोडियम है और यहाँ पे भी 2 ही सोडियम है, तो सोडियम बैलेंस्ड है। फिर हम सल्फेट को देख लेते हैं। यहाँ पे 1 सल्फेट है, यहाँ पे 1 और 2 सल्फेट है, इसलिए हमने इस H2SO4 के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करा दिया ताकि यहाँ पे भी 2 सल्फेट हो जाए। अब क्लोरीन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे भी 2 है, बैलेंस्ड है। अब लास्ट पे ऑक्सीजन रह गया है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये वाले हैं और 4 2 बार 8 ये वाले 10 ऑक्सीजन यहाँ पे है। जबकि यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन ये है और 4 ये है और 1 ये है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 10 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो जाए। तो हाइड्रोजन जो है आपको पता है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं।
अगली वीडियो के अंदर हम लोग इससे नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में।